लाज बनती है 50 ग्राम, उसके बाद पुश्ता है गोदंती है 50 ग्राम। ये इन चीज़ों को जनाब जो है, और सॉरी अलसी ये भी 50 ग्राम। इन चीज़ों को आपस में ग्राइंड करके इसके कैप्सूल भर लें, सुबह दोपहर शाम एक एक कैप्सूल दें। इंशाअल्लाह ताला काम ये पस सेल का बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पेशाब वगैरह खुल कर आएगा। और दोस्तों जब बंदे को पेशाब खुल कर आता है ना, तो उसके जिस्म से सारे जहरीले मादे जो है वो खारिज हो जाते हैं। और अभी नईम भाई जो है नईम भाई नुस्खा बयान कर रहे थे कि ब्लड प्रेशर हाई का, इन्होंने बड़ा अच्छा नुस्खा बयान किया। ब्लड प्रेशर लो हो या हाई हो, इसका किस चीज़ से तल्लक होता है? आप मुझे कुछ बताएंगे हाथ खड़ा करके? किस चीज़ से तल्लक होता है? किडनी से होता है, याद रखिएगा। आपका ब्लड प्रेशर लो है तब भी किडनी में प्रॉब्लम है, अगर हाई है तब भी किडनी में प्रॉब्लम है। आपने दवाई किसकी देनी है? किडनी की दवाई दें उसको। और किडनी के लिए सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो बखड़ा है, दूसरे नंबर पे पिस्ता है। और जो शुगर के मरीज होते हैं ना, उनको पिस्ता खिलाएं आप। देखिए जो पिस्ता है ना, ये आपकी किडनी को क्या करता है? ताकत देता है। देखिए अगर किडनी ताकतवर होगी, अगर इंसान का ये जिस्म है, बॉडी है, अगर ये ताकतवर है तो हम मन वजन भी उठा सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये पट्टे कमजोर है तो हम तो 20 किलो वजन नहीं उठा सकते, थक जाएंगे। तो जो किडनी है ना, ये बड़ी अहम चीज है। आपकी जो किडनी है ये बड़ी अहम चीज है। ये दो चीजें किडनी के लिए बेहतरीन चीजें हैं, पिस्ता और बखड़ा। शुगर वाले मरीज जो है, अगर 2-4 दाने जो पिस्ते के सुबह खाएं या शाम खाएं, अगर किडनी बढ़ भी जाए ना तो कोई मसला नहीं है। ये शुगर बढ़ भी जाए ना कोई मसला नहीं है। ये 200-250 तक शुगर जो है ये नॉर्मली समझी जाती है, ये इतनी तेज नहीं है। तो ये चीजें हैं। और कुछ सवाल करने हैं तो कोई और चीज पूछनी है तो पूछे, मैं बताता हूँ। मतलब भाई सवाल ये है कि आपने फरमाया है कि शुगर का ताल्लुक है गुर्दे के साथ, ब्लड प्रेशर का ताल्लुक शुगर में कह रहे हैं ना, ब्लड प्रेशर दूसरा क्वेश्चन का ये था शुगर का भी साथ उन्होंने कहा कि आप पिस्ता दें। वो शुगर वाले मरीजों को पिस्ता दें क्योंकि वो किडनी को ताकत देता है। हमने किडनी को ये बता दें शुगर का किडनी से रिलेशन है। शुगर का असल में शुगर जो होती है ना, किस वजह से होती है? जब इंसान का जो है खून गाढ़ा हो जाता है, या फैटी लीवर से भी शुगर हो सकती है। फैटी लीवर समझ में आता है जी जी। ये रिलेशन की बात में सर ये इसका रिलेशन बताएं क्या बनेगा? बात करते हैं इस बात पे, फैटी लीवर की जो बात करेंगे तो लगभग लीवर चला गया ना। हम बात कर रहे हैं गुर्दे पे। गुर्दे जब हम गुर्दे की बात करेंगे तो फिर उसका रिलेशन कैसे बनेगा? असल में मैं समझता हूँ जब शुगर होती है ना बंदे के, तो सारा जो सिस्टम है वो गुर्दे भी आ जाता है, क्योंकि गुर्दे ने उसको फिल्टर करना होता है, जो आपका जो खून होता है ना। असल में मामला ये है, उनको समझाने का तरीका सही नहीं आ रहा, आपको पूछने का तरीका नहीं आ रहा। मसला ये है कि वो जो बात कर रहे हैं पिस्ते की, वो अपनी जगह दुरुस्त कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ होता है? शुगर की वजह से किडनी में बंदे की कुव्वत बाह पे असर पड़ता है जी, इस वजह से सही है। तो पिस्ता खाने से गुर्दे ठीक होते हैं, कुव्वत बाह बहाली की तरफ आती है। असल इसका ये रिलेशन है। और कोई गुर्दों के अक्सीर में एक बताऊंगा शहजाद भाई, गुर्दों के अक्सीर इस्तिखार साहब को दें। मैं ज़्यादा चाहता हूँ। नहीं इन्होंने बहुत शुक्रिया सर। अगले बंदे ने मैं फिर बोल लेना। ये प्यारे भाई मुस्तफा भाई बता रहे थे ये मैं ब्लड प्रेशर का ताल्लुक है गुर्दों से, तो वो मान रहे थे कि पेशाब ज्यादा आना चाहिए। नीचे वाला ब्लड गुर्दों प्रेशर की अगर हाई या लो होना तो गुर्दों पे, अगर ऊपर वाला होगा तो फिर उसका जो है ना ताल्लुक दिल से होगा, चाहे ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला। देखिए जब ब्लड प्रेशर हाई हो ना, तो उसकी जो दवा है जवारस ज़रगूनी सादा है। जिनकी हाई होती है, अगर जिनकी लो हो
उसको ज्वारस जरगूनी अम्बरी चलिए देनी आप ध्यान दें। ठीक है जी ये भी बता दिया आपने। सिर्फ 2 चीजें, हाँ जी। रीठा के मगज, मगज रेखा छिलका आप रीठा लोग नहीं ना लेना, उसका सुन लिया करें, समझ लिया करें, लिख लिया करें, उसका प्रैक्टिकल करके फिर सवाल कर फिर नहीं आपने फिर रिजल्ट बताना है कि वो किस हद तक ठीक है या गलत है। ग्रुपों में इसकी तस्दीक आप ताकि जरूर बाद लगाएं। में उसको अगर रेगुलर इस्तेमाल में लाना है तो प्रैक्टिकल के बाद उसका हतमी फैसला करें। और यहाँ पे बहस मुबासा ना करें, नुस्खा सुने समझे, बस प्रैक्टिकल करके फिर बताएं, अगली वर्कशॉप में बताएं जी हमने ये पिछली वर्कशॉप वाला बनाया है उसके ये जी बिस्मिल्लाह जी आपने छिलका रीठा नहीं लेना, छिलका उतारेंगे, नीचे से काले कलर का बांटा आता है, उसको तोड़ेंगे, नीचे से मगज आता है निकलेगा। क्रीम कलर का, वो लेने हैं आपने साफ। उसके बराबर वजन आपने फटकड़ी खिल काट लेनी है। ठीक है खेल की हुई फटकड़ी और मगज रीठे का बराबर वजन लेकर दोनों को बारीक ग्राइंड कर लेना है आपने, हावन दस्ते के साथ ही, कम अज कम 4 घंटे। तो 250 ग्राम ml यानी 200 मिलीग्राम के कैप्सूल, एक सुबह एक शाम, जितना पेशाब आए उससे डबल आपने पानी पीते रहना है। ठीक है ये हर तरह के गुर्दों की इन्फेक्शन, सोजिश को खत्म करेगा। क्या बात जबरदस्त। बात हो रही थी पहले कुचले की। शाह साहब, मैं जो मेडिसिन तैयार करता हूँ ना शुगर की, उसमें मैं कुचले को तैयार करता हूँ नहर में या खाले में चलते पानी के अंदर कुचले को 45 दिन 40 दिन के लिए रख देता हूँ, निकालता हूँ, वो फूला होता है, बारीक ग्राइंड करके उसको घी में मुदब्बर कर लेता हूँ, उसके कमाल के रिजल्ट। पिछली गर्मियों में मैंने एक तजर्बा किया, किसी किताब में नहीं पढ़ा, किसी से नहीं सुना, मेरे पास जार पड़ा था शीशे का, कुचला मैंने उसमें डाला, मैंने गोबर में कोई चीज़ दबानी थी, वो ऐसे आप भी दबाइए, कुचला मैंने दबाकर उसको डॉक्टर पट्टी ऊपर की यानी उसका ढक्कन बांध करके फहीम भाई 40 दिन के बाद जब निकाला है ना, तो वो मलिया मेट जैसे क्या कह सकते हैं उसको, लेटी सी बनी हुई, मोम बनी, और इंतहाई कम मिकदार में वो काम करती है। सबसे अच्छी मेरी नज़र में जो है ये मोम, कुचला मोमिया, ये बहुत अच्छा काम है। तालियां नहीं अच्छा, जो नजम भाई ने बात की थी कि हाइपरटेंशन की कि किडनी पे क्या असरअंदाज होता है, असल में जो होता है लीवर फंक्शन का बिगाड़ और आपकी लाइफस्टाइल। जब बॉडी में ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लीवर फंक्शन डिस्टर्ब होता है, उसके साथ गुर्दे भी डिस्टर्ब होते हैं, उसी की वजह से डायबिटीज होती है, उसी की वजह से हाइपरटेंशन होती है। क्यों नजम भाई? सर आप उस्ताद हैं, मुझे तो नहीं सुना रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, ये हाइपरटेंशन तकरीबन आपके लाइफस्टाइल है। उसके बाद दूसरी डिबेट आ जाएगी, जिनको बचपन में होती है उनका इम्यूनिटी सिस्टम नहीं एक्टिव होता, इसलिए उसे वो कहते हैं कि बचपन में इसको डायबिटीज़ होगी। ये असल में आपका जो होता है ना लाइफस्टाइल होता है, आपका जो बॉडी वर्किंग होता है, खाने पीने का निज़ाम होता है, उसी की वजह से आपका लीवर फंक्शन बिगड़ता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होती है और उसी की वजह से गुर्दों पे असर पड़ता है। ये मेरी नाकस राय है। आप बेहतर जानते हैं चीज़ों को, हमने तो सुना, जो आप लोगों से सुना, सीनियर लोगों से, कि जो शुगर है ये हमारे उस्ताद में बताते थे, या ये आपके मैदे का फेल है, खराबी है, या आपके लीवर का मसला है। जब लीवर या मैदे को मसला बनेगा, उस वजह से अगर गुर्दा बसमदार होता है तो ये शुगर बसमदार हो सकती है। मतलब गुर्दा डिफेक्ट नहीं करता इसको, शुगर को। सर वो अगर हम वो बात मान लें, अगर हम ये बात मान लें जो हम खुद बात कर रहे हैं, फिर इसका मतलब ये है कि डॉक्टर ठीक कह रहे हैं कि आपका जो कुश्ता है वो गुर्दे को इफेक्ट कर रहा है। हमें एक बात एक तरफ आना पड़ेगा ना, या तो हम ये कहें कि हमारी जो कुश्ता है ये इफेक्ट नहीं करता गुर्दे को, या कोई मेडिसिन हमारी इफेक्ट नहीं करती, या अगर तो जो शुगर हमारी है, शुगर फॉल्ट है लीवर का,
या मैदे का? मेरी बात सुनिए। ऐसी नहीं। बात तो दोनों सर सुने, छोटी बात सर सुने पूरी। आप स्टेज पे आ जाइए, फिर आपको बातों का एक ही बात है, एक ही बात है। मेरा क्वेश्चन कोई नहीं करना। वो मेरे से बात कर रहे हैं। सीनियर असातिज़ा हैं, हमारा काम है सीखना, सीखने के लिए हाजिर हुए हैं आपके पास। मेरा क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन सिर्फ किसी और तरफ निकल गया। क्वेश्चन मेरा ये था, अब भी वहीं पे क्या है कि क्या जो शुगर है ये मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मुख्तसर सा जवाब सुन लें किस ना कि इंसान